या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी करें। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में माता दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों में 9 दिनों तक पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है नवरात्रि के इन दिनों में जो भी भक्त सच्चे हृदय से माता की पूजा अर्चना करते हैं, माँ उनके जीवन में सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देती हैं। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि 2023 में 22 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च तक रहेंगे। तो आज हम जानेंगे चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी कब है, कन्या पूजन कब करें, अष्टमी नवमी को कन्या पूजन ना कर पाएँ तो कब करना चाहिए, साथ ही चैत्र नवरात्रि व्रत का पारण कब करना चाहिए। जिन लोगों ने पूरे 9 व्रत रखे हैं वो व्रत का पारण कब करेंगे, और जिन भक्तों ने फर्स्ट और लास्ट व्रत रखा है वो व्रत का पारण कब करेंगे, कलश विसर्जन कब करेंगे और कैसे करेंगे। तो ये सारी जानकारी आपको मेरी इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ज़रूर प्रेस कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। माता रानी आपकी जो भी मनोकामना होगी शीघ्र ही पूरी करेंगी। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ये 9 दिन तक माता अपने भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए पृथ्वी पर आती हैं। नवरात्रि के सभी 9 दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इनमें अष्टमी और नवमी का खास महत्व होता है। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी क्या रहेगी, किस दिन है, क्या रहेगा मुहूर्त और क्या करना चाहिए, ये भी हम जानेंगे। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत हो रही है 28 मार्च 2023 को शाम को 7:02 पर और समापन हो रहा है 29 मार्च 2023 रात 9:07 पर। तो उदया तिथि के अनुसार दुर्गा अष्टमी का व्रत 29 मार्च 2023 को रखा जाएगा और इसी दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। और इस दिन शोभन योग और रवि योग का संयोग बन रहा है। शोभन योग 28 मार्च रात 11:36 से 29 मार्च को प्रातःकाल 12:13 तक रहेगा। रवि योग रहेगा 29 मार्च को रात 8:07 से 30 मार्च को सुबह 6:14 तक। और नवमी तिथि कब रहेगी ये भी जानते हैं। चैत्र नवरात्रि में नवमी 30 मार्च 2023 को पड़ रही है, तो इसे महानवमी भी कहा जाता है। इस दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 29 मार्च 2023 को रात 9:07 से और समापन हो रहा है 30 मार्च 2023 को रात 11:30 पर। तो इस दिन भी 4 शुभ योग बन रहे हैं: गुरु पुष्य योग, अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग। तो ये पूजा के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम योग हैं। दोस्तों, पूरे 9 व्रत रखने के बाद कन्या पूजन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कन्या पूजन के बिना व्रत अधूरा माना जाता है और माता की पूजा भी पूरी नहीं होती है। तो इसलिए कन्या पूजन अवश्य करें। और कन्या पूजन कब करना चाहिए, अष्टमी या फिर नवमी को। देखिए, जिन लोगों ने पूरे 9 व्रत रखे हैं वो लोग कन्या पूजन अष्टमी को भी कर सकते हैं और नवमी को भी कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने पहला और लास्ट व्रत रखा है वो भक्त कन्या पूजन नवमी को करें। नवमी को सुबह हवन करें, हवन करने के बाद कन्या पूजन करें, उसके बाद ही व्रत का पारण करें। और अगर कोई ऐसी समस्या आ जाती है कि अष्टमी को या फिर नवमी को कन्या पूजन ना कर पाएँ तो कब करें। तो दोस्तों, कन्या पूजन आप दशमी को कर सकते हैं। दशमी को भी आप सुबह स्नान आदि करने के बाद, पूजा करने के बाद कन्या पूजन जरूर करें। और चाहे तो आप एक ही कन्या को जिवाएं, लेकिन कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। और अगर कन्या ना मिलें तो क्या करें, तो आप मंदिर में जाकर भी कन्या पूजन की जो भी सामग्री है, जो भी प्रसाद वगैरह है, कन्या को आप दे सकते हैं। और अगर मंदिर भी नहीं है आपके आसपास और मंदिर जाने में कोई प्रॉब्लम है तो आपके घर में अगर कोई भी कन्या है तो उनको भी आप पूजा में बिठा सकते हैं, उनका भी पूजन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कन्या पूजन करके अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। और चैत्र नवरात्रि व्रत का पारण कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो चैत्र नवरात्रि व्रत का पारण आप दशमी तिथि को करें। अगर आपने पूरे 9 व्रत रखे हैं तो दशमी को करें। और अगर
पहला और लास्ट व्रत रखा है, तो आप नवमी को सुबह पूजा आराधना करने के बाद हवन भी कर सकते हैं। हवन करने के बाद आप कन्या पूजन करें, कन्याओं के लिए भोग बनाएं। चाहे तो दही जलेबी खिला सकते हैं, या फिर खीर पूड़ी खिला सकते हैं, या फिर हलवा पूड़ी खिला सकते हैं। जो भी आप में सामर्थ्य है उस तरह से आप भोग प्रसाद बनाएं। तो पहला ये जो भोग प्रसाद है हवन में रखें, फिर आप कन्याओं को जिमाएं और फिर अपने व्रत का पारण करें। तो इस तरह से भी पारण होता है। अब जानते हैं कि कलश विसर्जन कब करना चाहिए। तो जिन लोगों ने कलश स्थापना करी है, चौकी लगाई है माता की, तो वो लोग कैसे क्या करें ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो जो लोग नवव्रत किए हैं तो वो लोग व्रत का पारण दशमी को करेंगे, और दशमी को ही आपको अपनी चौकी हटानी है, और दशमी को ही आपको कलश विसर्जन करना है। इससे पहले नहीं करना है, क्योंकि नौ दुर्गा की पूजा की जाती है। नवी दुर्गा माता हैं सिद्धात्री। तो सिद्धात्री माता की पूजा करने के बाद ही आपको 10वें दिन यानी कि 10वीं तिथि को ही चौकी हटानी है, कलश विसर्जन करना है, जवारे हटाने हैं। तो ये सब काम आप नवमी को नहीं करेंगे, 10वीं को करेंगे। कलश विसर्जन कैसे करना चाहिए दोस्तों, जैसे कि कलश की स्थापना की जाती है, सारी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है, तो हमें अचानक से चौकी को नहीं हटाना चाहिए। पहले 10वीं को पूजा करने के बाद, जो आप सुबह की पूजा करेंगे ना, तो पूजा करने के बाद आपका जो दीपक शांत हो जाए उसके बाद ही आपको ये सारा काम करना है। कलश को थोड़ा सा हिला देना है, चौकी को भी हल्का सा हिला देना है, माता की मूर्ति को भी थोड़ा सा हिला देना है, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद ही हमें कलश को उठाना चाहिए वहाँ से। डायरेक्ट हमें एकदम से कलश नहीं उठा लेना चाहिए, ना ही माता की मूर्ति को उठा लेना चाहिए। और माता से क्षमा याचना पहले कर लीजिए, फिर आप कलश हिलाएंगे और चौकी को हिलाएंगे। जैसे कि माँ, मैंने आपकी 9 दिनों तक पूजा की है, जो भी पूजा में विघ्न आया है, जो भी कमी रह गई है वो मुझे क्षमा कीजिए, और मेरी जो भी मनोकामना है आपकी वो मांगिए, वो मेरी मनोकामना पूरी कीजिए। तो इस तरह से क्षमा याचना करने के बाद ही आप कलश को हटाएंगे। और कलश का जो पानी होता है ना अंदर का, तो वो आप पूरे घर में छिड़क देंगे, और जो भी पानी उसमें बचेगा वो आप तुलसी क्यारे में डाल दें। नीम के पौधे पे भी आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि नीम के पौधे को दुर्गे माता का रूप माना जाता है। और जो भी सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ और दूर्बा, जो भी लौंग वगैरह होती हैं उसमें, उन सारी चीज़ों को आप निकाल लीजिए। और हल्दी की गांठ को सुखा के और लौंग को सुखा के आप सारे चीज़ों को एक कपड़े में बांध लीजिए और अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। और चाहे तो हल्दी को आप सुखा के अपने खाने में यूज कर सकते हैं। जिस भी सब्जी में आप लहसुन प्याज ना डालें, उस सब्जी में उस हल्दी को पीस के डाल सकते हैं। चाहे तो आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। तो इस तरह से आप कलश विसर्जन कर दें। और अगर आपका कलश मिट्टी का है तो आप इस कलश को कहीं रख दीजिए, कहीं ऐसी जगह पे जहाँ किसी का पैर ना पड़े। और पहले के लोग कलश विसर्जन नदी में करते थे, लेकिन ऐसे नदियाँ दूषित हो जाती हैं। तो इस तरह से आप कलश विसर्जन कर सकते हैं। और उस मिट्टी के कलश में आप कोई पौधा लगा सकते हैं, और जो भी उसमें आम के पत्ते हैं, जवारे हैं, उनको आप मंदिर में रख सकते हैं, या फिर आप भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं। तो जो भी आपको ठीक लगे वैसे आप इसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।